एक कहानी है ना, एक चीता था। तो चीता और गधा मतलब एक बगीचे में थे दोनों। बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी थे, ठीक है। लेकिन जो जितने भी फूल थे ना वो लाल लाल रंग के फूल थे। तो उसे देख के बड़े खुश हो रहे थे। चीता भी खुश हो रहा था और गधा भी दूर में खड़ा हुआ था, वो भी खुश हो रहा था। लेकिन गधा ढैंचू ढैंचू करने लगा, मतलब अपनी आवाज़ में बोलने लगा, वाओ कितने प्यारे फूल हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाओ कितने अच्छे फूल हैं, सारे के सारे नीले रंग के फूल हैं, ब्लू कलर के फूल हैं। चीता कहते हैं यार अंदर ही अंदर की, यार ये तो रेड कलर के फूल हैं, और ये गधा जो है इन्हें ब्लू क्यों बता रहा है ब्लू बता रहा है गधा। चीता पहुंच जाता है उस गधे के पास, कहता है कि ए मूर्ख, ये तेरे को हाँ ब्लू कलर के फूल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रेड हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं ब्लू हैं। वो तो लड़ने लगते हैं, बहुत देर तक लड़ाई होती है उनकी, चीखा पुकारी होती है। कहता है नहीं, वो कहता है चीता ये रेड है, वो कहता है ब्लू हैं। तो वो चीता कहता है कि तू तेरे को अकल है, अनपढ़ जाहिल, ये ब्लू है। तो गधा कहता है कि मेरे को पूरी नॉलेज है कलर्स की, तू सीख के आ, ये ब्लू है। तो ऐसी लड़ाई करने चलने लगती है। तो चीता कहता है कि इसका फैसला और कोई नहीं करेगा, राजा करेगा। और राजा के पास चलते हैं, राजा ही फैसला करेंगे कि तू झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। और वो फूल को तोड़ लेता है चीता, एक लाल रंग का, लाल ही थे सारे फूल वहाँ पे। और राजा के पास जाते हैं, शेर के पास जाते हैं। शेर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और चीता कहता है महाराज ये गधा गधा ही रहा। कहता है क्यों गधा रहा? कहता है कि ये लड़ रहा है कि ये जो फूल है देखिएगा, आप देख के बताइए इसका कलर क्या है। ये बोल रहा है ब्लू है और मेरे से बहस करे जा रहा है, खूब लड़ रहा है, कह रहा है ब्लू है, और जबकि ये रेड कलर है। आप बताइए हम दोनों में कौन ठीक है, ये रेड है या ब्लू है? राजा ने देखा, चीते की तरफ देखा पहले, फिर उसने मतलब उसकी तरफ देखा, फ्लावर की तरफ, फूल की तरफ। था तो लाल ही, लेकिन शेर बोलता है कि ये ब्लू है, ये तो नीला रंग का फूल है। अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कौन? गधा, ढांचू ढांचू करके कि मतलब अपने आप को नॉलेजेबल समझ के ओके ही वेंट बैक, वो वापस चला जाता है वहाँ से, उसे भेज दिया जाता है। फिर चीता अकेला रह जाता है। फिर राजा कहता है, चीता कहता है महाराज ये तो रेड था लेकिन आपने ब्लू क्यों बताया? कहता है गधे, वो गधा नहीं था, तू गधा है जो गधे से बहस कर रहा है, गधे पे एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तुझे मालूम है ना वो गधा है, और सबसे बड़ा गधा मुझे तू लग रहा है क्योंकि तू गधे से बहस कर रहा है, गधे को अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहा है। इसलिए मैंने भी उसी के पेपर में बोला, गधों के फेवर में बोल लो यार, कुछ नहीं चाहता तुम उनसे बहस करोगे, उनसे लड़ाई करोगे। आपका जीवन किस में जा रहा है? इन्हीं में जा रहा है, छोटी छोटी बातों में उलझना, छोटी छोटी बातों में फंसना। और आपके सामने जितने भी गधे दिखते हैं आपको, आप उन्हीं से बहस करने लगते हो। आप सबसे बड़ा बहस का मुद्दा चलता है परमात्मा है या नहीं है, वो कहेंगे नहीं है, फिर आप लड़ाई करने लगते हो, आप गधों से उलझते रहते हो और हारते रहते हो। और गधों से अगर आप जीत भी जाओगे तो आपको कोई मेडल नहीं मिल जाएगा, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा, लेकिन आपका पूरा जीवन, बहुमूल्य जीवन इन्हीं छोटी छोटी बातों में निकलता रहता है। आपकी ऊर्जा भी वेस्ट होती रहती है कि ये सही है, ये गलत है, ओके। और जो गधे हैं वो समझने को तैयार नहीं होंगे, वो ठीक बात बोलेंगे ही नहीं, उन्हें क्या मालूम। लेकिन आप उनसे ज़्यादा गधे हो जाते हो। कब हम गधे हो जाते हैं? जब हम उनसे बहस करते हैं। अरे छोड़ो, आप भी लाइफ में छोड़ना सीखो। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, सक्सेस पानी है, परमात्मा के मार्ग पर चलना है, किसी भी मार्ग पर चलना है, तो छोटी छोटी बातों में जब तक आप उलझोगे ना, आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आपने 3-4 साल यूपीएससी की तैयारी की है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। 1 घंटे बाद आपका एग्ज़ाम है, आपको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आपके पास इवन साइकिल भी नहीं है उस समय, और आपको पहुंचना है। तो आप क्या करते हो? आप किसी का वेट करते हो। आपने थोड़ी देर वेट किया, 1 मिनट 2 मिनट, कोई कार आ जाए, कोई मुझे लिफ्ट दे दे वहाँ तक जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है। आप क्या करते हो? पैदल ही चलना शुरू कर देते हो। यार टाइम बचे, थोड़ा तो टाइम बचे, रास्ते में देख लेंगे, कोई मिलेगा ज़रूर। आप दौड़ना शुरू कर देते हो। और वहाँ पे रास्ते में अगर आपको कोई रोक ले, कोई गुंडा रोक ले, गुंडे लोग रोक लें कि रुक जा, घड़ी दे दे, ये दे दे, आप कहोगे भैया ले जा, मुझे जाने दे प्लीज़। आप लड़ोगे नहीं, आप भैया भैया कह के कहोगे कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे जाने दे। और आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य होता है, आपका विज़न क्लियर होता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरा लक्ष्य एग्ज़ाम है। आप उलझते नहीं, इसलिए आप उस हॉल में पहुँच जाते हो और आप एग्ज़ाम भी दे लेते हो। इसी प्रकार से आपका जो लक्ष्य है, आपको कौन रोक रहा है? ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लोगों से उलझना, ये गधों से उलझना, जो आपको शोभा भी नहीं देता और आप अपनी मंजिल से पीछे होते चले जाते हो। जो आपका लक्ष्य है, जहां आप पहुंचना चाहते हो, आप पीछे होते चले जाते हो।
कोई भी आपका लक्ष्य है, तो अगर आप लक्षित हो या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, कहीं पर भी पहुंचना चाहते हो, तो इन छोटी छोटी बातों में उलझो ही मत। आपका जो पूरा जीवन है, परमात्मा ने ना इतना प्यारा जीवन दिया हुआ है, इतनी खुशियों भरा जीवन दिया हुआ है सबको। इस संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो परमात्मा ने कंजूसी की हो, जिसे खुशियों से ना भरा हो। लेकिन हो सकता है कि डेफिनेशंस अलग अलग हों, परिभाषाएं अलग अलग हों आपकी खुशी की। किसी के पास पैसा कम है तो उसे लगता है कि पैसा ज़्यादा होगा तभी खुशी होगी, लेकिन परमात्मा ने उसे और बहुत सारी खुशी दी हुई है। उसे हाथ दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं, स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, लेकिन उसने मान लिया है कि खुशी पैसे से ही मिलती है। और जिसके पास पैसा है, अब उसके पास कोई हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, या वाट एवर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसे, तो वो सोचेगा ये प्रॉब्लम दूर जाए तो मेरे पास खुशी होती, लेकिन परमात्मा ने मुझे ये दिया। मतलब हर इंसान की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं खुशियों की, प्रसन्नता की, कि किससे खुश हुआ जाए, प्रसन्न हुआ जाए। तो हर एक की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन परमात्मा ने सच मानना सबको समान रूप से सब कुछ दिया हुआ है। किसी को कुछ दिया हुआ है, किसी को कुछ दिया हुआ है, तो जो परमात्मा ने दिया हुआ है उसमें खुश रहना सीखना है। तो इतना प्यारा जीवन है, जो नरक बना हुआ है वो क्यों नरक बन जाता है? क्योंकि हम खुशियों को नहीं देख पाते और हम उलझे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से उलझे रहते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, वो अभाव में ही उलझा हुआ है। चीज़ वही है, जैसे वो गधे से लड़ रहा था, लड़ाई आपकी जारी है। ये नहीं कोई इंसान ही होना चाहिए, आप स्वयं से लड़ने लगते हैं, परिस्थिति से लड़ने लगते हैं, आप मतलब डिससेटिस्फाइड रहते हैं, मतलब डिस्कम्फर्ट रहते हैं, पूरे दिन आप स्ट्रेस लेते रहते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप अभावों को देखते रहते हो, उन पे फोकस करने लगते हो। आपको मालूम होना चाहिए जिस पे आप फोकस करते हो वो चीज़ बड़ी हो जाती है, ये साइंस कहती है। तो आपका जो फोकस रहता है वो अभावों पे रहेगा, तो अभाव बड़े हो जाएंगे। जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं वो कमी है, तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहता है? कमियों पे रहता है। आप समझ रहे हैं ना? आपका जो फोकस है ना वो आपके अभाव को और बढ़ा रहा है। आपके पास जो कमी है ना उस पर फोकस है। तो जैसे आपके पास कार नहीं है और आप कार खरीदना चाहते हो, कार है आपकी 20 लाख की या 10 लाख की, जो भी है, वो भी नहीं है आपके पास पैसा, आप कार खरीदना चाहते हो। अब आपने देखा यार मेरे पास तो कार नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, काश मेरे पास भी होता, और आप रोने लगो, उसे ही देखते रहो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने अपनी दृष्टि उस चीज़ से हटा ली कि मेरे पास नहीं है, ये 10-20 लाख की जितने की भी कार है भाई मेरे पास नहीं है, मुझे कैसे लेनी है, और आप फोकस कमाने में करो या मैनेज करने में करो, तो आपके पास कार आना निश्चित है, आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपका अभाव पे फोकस रहेगा तो अभाव और बढ़ जाएगा और दुख बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो फोकस होता है ना वो ही चीज़ों को बढ़ा देता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही होता है, डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी में यही होता है कि आप उलझते हो, छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हो, और फिर आपकी बहस चलती रहती है। आप देखो सुबह से रात तक 24 घंटे में आप कितने लोगों से बातें करते हो। अब आप कहोगे कि हम तो बातें करते हैं, उलझते नहीं हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उलझ ही रहे हो। आप कर क्या रहे हो? अपने मन को समझा रहे हो। जैसे सामने वाला आया, आपने कहा कि मतलब कोई भी टॉपिक है, अगर वो आपके फेवर में बोल गया तो आपने अपने मन को समझा लिया। मतलब कहने का, अगर वो फेवर में बात कर रहा है, आप उसे कॉफ़ी भी पिलाओगे, जूस भी पिलाओगे कि यार मेरे फेवर में बात कर रहा है, आप उससे प्यार से भी बात करोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप उलझे ही हुए हो। मतलब आप अपने मन को समझा रहे हो, वो आपके मन की बातें कर रहे हैं। आपकी तृप्ति कहाँ हो रही है? मन शांत हो रहा है, मन को तृप्ति हो रही है, मतलब आपके ईगो को तृप्ति हो रही है। ओके, और अगर वो आपकी बात को नहीं मानेगा तो आप प्रूव करने में लग जाओगे कि तू गलत है, मैं गलत हूँ। मतलब कहने का, आप समझो, आपका जो भी दूसरों से आपकी टॉक चल रही है, पूरे दिन में आप समय नष्ट करते हो किन चीज़ों में? या तो सेटिस्फाइड होने में, कोई आपके फेवर में बोल दे, और अगर कोई फेवर में नहीं बोलता तो आप वैसे भी उलझे हुए तो आप पहले से हो। तभी एक उलझा हुआ इंसान ही उलझेगा लोगों से। जो उलझा हुआ नहीं होगा, ऑलरेडी अंदर से बिल्कुल क्लियर होगा, सब कुछ उसका विज़न बिल्कुल स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, तो वो उलझेगा नहीं। ज़्यादातर जितने भी वैसे लोग होते हैं ना उलझने वाले, तो उलझने इनके अंदर होती हैं। जैसे कोई भी परेशान इंसान होगा ना, आप उसको कुछ और मजाक में कुछ भी बोल दोगे ना तो वो और दुखी हो जाएगा, आपको बस चीखने लगेगा। लेकिन आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, किसी की लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, आप उसे कुछ भी कह दोगे ना उल्टा सीधा, वो माइंड नहीं करेगा, खुश हो जाएगा और खुश हो जाएगा। मतलब कहने का, माइंड वो ही करते हैं जो अंदर से टूटे रहते हैं।
जो अंदर से ऑलरेडी हर्ट हैं, जो अंदर से बिल्कुल इंजर्ड हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, नकारात्मकता से भरे हुए हैं, वो आपकी बात को नेगेटिव ही लेके जाएंगे। ओके, तो पूरे दिन आप उलझते रहते हो, तो हमें उलझना नहीं है। हम उस गधे की तरह नहीं होंगे, वो चीते की तरह, जैसे चीता उससे बहस कर रहा था और राजा के पास पहुंचा। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी जा रहा है, और हमारे जीवन में जो डायमंड्स हैं, जो हमारे जीवन में खुशियां हैं, हम उनसे वंचित रह जाते हैं। फिर हम परमात्मा को दोष देते हैं, परमात्मा तू हमें क्या दे रहा है, तू हमारा जीवन नरक से भर रहा है, उसके जीवन में तो इतनी खुशियां हैं, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब हमारी नासमझी के कारण हो रहा है, हमारे उलझने के एटीट्यूड से हो रहा है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, तो उलझना नहीं है, सिद्ध नहीं करना है। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, आप कृष्ण को ही मानते हैं, तो आपका पूरा टाइम सिद्ध करने में जाता है। अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान बोल दे हाँ कृष्ण थे, या कृष्ण के पास शक्तियाँ थी, या कृष्ण बहुत ही सर्वशक्तिशाली थे, या बहुत तारीफ कर दे, तो आपका ईगो बिल्कुल फिट हो जाता है कि यार जिसे मैं मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, देखो ये भी कह रहा है, इतना इंटेलिजेंट इंसान, तो आप बिल्कुल खुश हो जाते हो। अगर आपके कृष्ण को कोई गलत कह दे कि कृष्ण ठीक नहीं थे, तो आप लड़ाई करने लगते हो, उलझने लगते हो। तो आपका पूरा टाइम तो कृष्ण को सही करने में जाता है। आपकी श्रद्धा है, आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, या किसी और धर्म के हैं, किसी को भी मानो भैया, लेकिन आपकी श्रद्धा है। तो आप जब तक उलझोगे, आप प्रूव करने में लगोगे। हर धर्म क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहा है कि मेरा धर्म सब श्रेष्ठ है, उसका धर्म खराब है, हमारा धर्म सबसे पुराना, सबसे अच्छा है। यही सब चल रहा है, जिसे वो सिद्ध करने में लगे पड़े हैं। तो ऐसे लोग परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं पाते, और यही हमारे साथ हो रहा है। तो हमें सिद्ध नहीं करना है जो भी आप मानते हो। हाँ, अंधविश्वास तो करना नहीं है, लेकिन आप जो मानते हो उसे ठीक से एनलाइटेंड होके देखो, अवेयर होके देखो, जागरूक होके देखो, और उस रास्ते में चलो। उलझना नहीं है, ना किसी को प्रूव करना। जो भी आप कर रहे हो, आपका डिसीजन है, आपकी सोच है, आपका परमात्मा है, आपकी धारणा है। तो आपको उलझना नहीं है, ना सिद्ध करना कि किसी ने कह दिया कृष्ण डाउन है, तो आप बिल्कुल डाउन हो गए कि कृष्ण डाउन है। हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया इन्हें मान के। किसी ने कहा कृष्ण तो बहुत ऊंचे हैं, तो अब आप ऊंचा फील कर रहे हैं। तो ये सब आपकी जितनी भी बेवकूफ़ियाँ हैं, ये आपको नरक में ले जाती हैं, मतलब नरक का द्वार समझ लीजिए इन सबको। तो ये आपको स्ट्रेस भी देती हैं, और अपनी मंजिल से दूर भी करती हैं। आपको आपके कृष्ण से ही दूर कर देंगे अगर आप इन बातों में उलझे रहेंगे। तो छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, चलना है, और प्रूव कुछ नहीं करना है। और आजकल जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं घरों में, वाइफ हस्बैंड की ज़्यादातर लड़ाइयाँ 100% ही समझ लो प्रूविंग में ही है कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट राइट, आई एम राइट। तो आपकी जितनी भी फाइटिंग है वो यही है कि मैं ठीक कह रही हूँ या मैं ठीक कह रहा हूँ, तू गलत कह रहा है या तू गलत कह रही है। ओके, तो आपकी जो फाइट है ना वो चलती रहती है, इट गोज़ ऑन। तो इसका एंड होने वाला नहीं है जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप अपनी प्रोसेस को नहीं बदलोगे लाइफ के, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। कोई भी परमात्मा आपको कैसे सुख दे सकता है। ओके, जैसे आपको किसी ने गाड़ी दे दी, कोई अच्छी सी गाड़ी दे दी, ओके, बस गाड़ी दे दी ना, अब पेट्रोल तो आपको ही डलवाना पड़ेगा। चलो उसने पेट्रोल भी डलवा दिया, ओके, कार भी दे दी, पेट्रोल भी डलवा दिया। अब आपको ड्राइव करनी पड़ेगी, ड्राइव तो खुद ही करनी पड़ेगी, और उसकी मेंटेनेंस तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। अब उसे धोना भी पड़ेगा ठीक से, उसकी सर्विस भी करानी पड़ेगी टाइम टू टाइम, चलाना भी ठीक से पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी हुई है, वो नई गाड़ी देता है सबको, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू गाड़ी है। ओके, बिल्कुल शोरूम से गाड़ी आती है जैसे चमचमाती हुई। अब आप केयर कर रहे हो अपनी गाड़ी की। पहली बात तो एक गाड़ी तो यही है शरीर, तो शरीर की केयर कर रहे हो आप, बताइए ना, नहीं कर रहे। उलझने का मतलब ये है आप केयर नहीं कर रहे, आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। मतलब उलझने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को हम नष्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, ऊर्जा को नष्ट करते हैं जब हम किसी से उलझते हैं। और ऊर्जा का मतलब क्या है, जब ऊर्जा वे हो रही है तो हम ही वे हो रहे हैं, हम ऊर्जा ही तो हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को ख़त्म करते रहते हैं, अपने आप को नष्ट करते रहते हैं। किस चीज़ में, दूसरों से उलझने में। मतलब हम मेंटेन नहीं कर रहे। जो गॉड ने हमें गाड़ी दी है, ब्रांड न्यू गाड़ी दी है, इतनी प्यारी गाड़ी दी है, हम उसका यूज़ ठीक से नहीं कर रहे। फिर गाड़ी दे देगा परमात्मा आपको, कभी भी नहीं देगा, कहेगा पैदल घूम, या उल्टी सीधी गाड़ी दे देगा आपको, जो बिल्कुल बेकार गाड़ी, कोई साइकिल वाइकिल दे देगा, इसके टायर वायर भी बेकार होंगे। यही होता है, परमात्मा ने आपको इतनी अच्छी गाड़ी दी है, लेकिन आप देखो उसका यूज़ कहाँ कर रहे हो आप। फिर आप कहते हो कि अगला जन्म में इंसान की योनि मिल जाए। आप इसी इंसान की योनि में क्या कर लिया आपने, कितना टाइम परमात्मा को दे दिया है, कितना आप सुख में जी लिए,
कितना आप बिना उलझे जी लिए, कितना आप स्ट्रेस लेस होके जी लिए, कितना आप खुशियों में जी लिए। आपने अपनी इस गाड़ी को दूषित कर दिया, जो गाड़ी परमात्मा द्वारा दी गई है, जो योनि आपको परमात्मा द्वारा दी गई है, आपने उसका नाश मान लिया, बेकार कर लिया। और फिर कहते हो परमात्मा जन्म हमें इंसान का ही मिले, स्वर्ग मिले, ये मिले, वो मिले। कैसे मिल जाएगा भैया? परमात्मा ने गाड़ी दी है और उसके हर जगह पे सर्विस सेंटर्स दिए हैं। जैसे आपकी शरीर रूपी गाड़ी है, लेकिन इसके सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं? आप गलत सर्विस सेंटर्स में भागते हैं। डॉक्टर्स के क्लिनिक भागेंगे, डॉक्टर्स के नर्सिंग होम, इधर उधर हॉस्पिटल्स भागते हैं। आप कभी योग सेंटर्स गए जहाँ पे ध्यान सिखाया जाता है, जहाँ पे योग सिखाया जाता है? या आपने घर पे कभी योग किया? आप योग की प्रैक्टिस नहीं करते, आप कोई चीज़ ऐसी नहीं करते जिससे कि आपकी गाड़ी मेंटेन हो, जिससे कि ये गाड़ी मेंटेन होगी तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आपने अपनी जो बहुमूल्य गाड़ी है उसका तो नाश मान लिया और गाड़ियों में आप लग गए। अब आप चमका रहे हो अपनी ऑडी, ओके, उसे चमका रहे हो, उसे साफ कर रहे हो, ऑलराइट, उस पर कपड़ा मार रहे हो, पॉलिशिंग कर रहे हो भैया। लेकिन आपने अपनी गाड़ी के बारे में सोचा? आपकी गाड़ी में तो डायबिटीज़ है, आपका कार्बोरेटर में कचरा आ गया, जाने कितनी आवाज़ें निकल रही हैं कचर पचर की आपके अंदर से, उसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ, गोलियों के सहारे आप जी रहे हो, एंटी डिप्रेशन गोली खा रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हो, कार में बैठने से पहले 5 गोली खा के आप गाड़ी में बैठते हो। आपने इस गाड़ी का तो सत्यानाश मान लिया, फिर दूसरी गाड़ी की क्या वैल्यू है आपके आगे? आपने मतलब अपनी लाइफ को वेस्ट कर लिया। फिर परमात्मा, जैसे आप भी किसी को अगर अपनी गाड़ी दो और वो आपको साफ सुथरी जैसे आपने दी वैसी ही दे दे, तो आपसे वो दोबारा मांगने आएगा तो आप दे दोगे, ओके? या आपने गाड़ी दी, आपने देखा कि यार मैंने गाड़ी दी, ये मुझे वापस कर रहा है, पूरा पेट्रोल टैंक फुल करके दिया है इसने, वो तीसरे दिन आएगा, आप दे दोगे गाड़ी, यार ये बड़ी केयर करता है इसीलिए तो दोगे ना। और इसी प्रकार से परमात्मा है, वो भी इस गाड़ी को दे सकता है, दोबारा दे सकता है, हमेशा दे सकता है, लेकिन अगर आप ठीक से केयर करोगे तो ही तो मिलेगी। तो हम तो गलती पर हैं, हम अपनी गाड़ी की केयर करते नहीं हो, परमात्मा से कहते हैं ये दे दे, वो दे दे। अरे भैया केयर तो करो अपनी इस गाड़ी की, जो आपको परमात्मा ने ये गाड़ी दी है, शरीर दिया है, इसकी केयर तो कर लो। इसकी सर्विसिंग तो कर लो। दुनिया भर की सर्विस कर रहे हो, एसी की सर्विस कराते हो, गाड़ी की सर्विस कराते हो, अपनी स्कूटी बाइक की सर्विस कराते हो, हर चीज़ की सर्विस करा रहे हो, अपनी सर्विस नहीं करा रहे। जो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस, आप उसकी सर्विस नहीं करा, बाकी सब चीज़ों की सर्विस चल रही है। बैठे हुए हो आप, थौन निकली हुई है, सिगरेट आपके हाथ में है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो फिर परमात्मा की गलती नहीं है अगर वो आपको नरक दे रहा है। नरक देगा क्या? नरक तो दे ही चुका, मतलब कहने का उसने नरक नहीं दिया। जिसकी जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसे उतना ही अच्छा सुख मिलेगा, उतना ही अच्छा स्वर्ग मिलेगा। मतलब जीते जी ही स्वर्ग है, जीते जी ही नरक है। सबसे बड़ी गाड़ी तो यही है ना, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं। एक बिल्डिंग तो यही है ना, शरीर बिल्डिंग, इसी में तो हम रह रहे हैं ना। तो जब यही हमारी दूषित होगी, ये बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं, तो और बिल्डिंग कितनी अच्छी हो। जब हमारी पहली स्टेज, पहली बिल्डिंग ही दूषित है तो कितनी अच्छी बड़ी इमारत हो, बिल्डिंग हो। लेकिन हमें सुख शांति नहीं मिल सकती, और यही कारण है कि इतना पैसा कमा के बड़े बड़े महलों में रह के भी इंसान दुखी और दरिद्र फील करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इस बिल्डिंग को, जो परमात्मा द्वारा दी गई ये बिल्डिंग है, आपका शरीर है, इसको दूषित कर लिया है, इसको नरक बना लिया है। इसीलिए परमात्मा आपको इंसान की योनि नहीं देता दूसरी, और वो आपको कोई जानवर, गंदा जानवर बना देगा। तो आप संभलना हमारे हाथ में है। हम ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। परमात्मा ने सबको समान रूप से सारी शक्तियाँ दी हैं, ठीक है? तो अपनी गाड़ी को मेंटेन करो। अपनी जो बहुमूल्य गाड़ी है, परमात्मा द्वारा दी गई गाड़ी है, इसको आप बहुमूल्य गाड़ी जो है इसको आप ठीक से केयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।